में 60% लोगों के काम मुफ्त में होते थे। अधिकारी और कर्मचारी पैसे मांगने की जुर्रत और हिम्मत नहीं करते थे। कोई धोखे से मांग भी लेता था तो बगल में ले जाके कहता था कुछ सेवा कर देना, और साथ में कहता था कि डॉक्टर साहब को पता न चल पाए। और आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि कर्मचारी और अधिकारी ताल ठोक के आपके मुंह पे पैसे मांगते हैं और साथ में धमकी देते हैं, अगर पैसे हो तो काम कराओ, नहीं तो बताओ कौन नेता से कहने सो कहा। हर चीज के रेट तय है, सेक्रेटरियों ने भी रेट तय कर रखे हैं। आईडी में नाम जुड़वाना हो तो 500 रुपए तक ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवाना हो तो 2000 से 3000 रुपए तक ले रहे हैं, और आवास निकलवाना हो तो 10 से 15,000 रुपए तक की फीस तय है। यही हाल पटवारियों का है साथियों। आपके पुरखों की जमीन, अगर कोई व्यक्ति आपका परिवार का चला जाता है तो आपको अपनी जमीन नाप कराने के लिए 5 से लेके 25,000 की रिश्वत अधिकारियों कर्मचारियों को देनी पड़ती है। चक्कर लगाते रह जाओगे पर काम नहीं होता अगर पैसे की भेंट नहीं चढ़ाओ। पटवारी अक्सर धौंस देते हुए देखे गए हैं कि बहनों के नाम लिख देंगे, पैसे दे दो नहीं तो बहनों के नाम लिख देंगे। आपकी माता बहनें तैयार हैं, हम एफिडेविट दे देंगे, लेकिन वो एफिडेविट तभी मान होगा जब उस पर कुछ वजन रखा जाएगा, नहीं तो कोई एफिडेविट मान्य नहीं होगा। तो ये स्थिति अधिकारियों कर्मचारियों की होगी। साथ में साथियों, महंगाई की स्थिति हम सब देख रहे हैं। लगातार रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बढ़ती कीमतें आप सबको रुला रही है। मैं बताना चाहूंगा, जब 2014 में केंद्र से मध्य कांग्रेस की सरकार थी, तब पेट्रोल के रेट 72 रुपए होते थे, डीजल का रेट 65 रुपए के आसपास था, गैस सिलेंडर का रेट 450 रुपए था। 100 रुपए में 2 दिन की सब्जी आ जाती थी। आज स्थिति बदल चुकी है। पेट्रोल 109 रुपए, डीजल 95 रुपए, और गैस सिलेंडर तो हमने अभी 1200 तक में खरीदा है। और आज 100 रुपए की कीमत, अगर घर में 5 लोग खाने वाले हैं तो 100 रुपए में ढंग से एक दिन की सब्जी नहीं आती साथी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, भूख, भ्रष्टाचार और तीसरा भय। मुझे पता है कि जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कमान संभाली थी, उस समय लाहौर में बाजार में वसूलियां होती थी, दुकानदारों पे जबरन दबाव बना के फ्री में उधार में सामान लिया जाता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अधिक छोटा ठेले लगाने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि आज हम 1000 रुपए कमा रहे हैं तो हमें 200 रुपए कहीं किसी को नहीं देना। लाहौर में, दमोह में, उत्तर प्रदेश से आके लोग बसे, यही कारण है कि उन्हें लगा कि लाहौर और दमोह सुरक्षित जगह है रहने के लिए, व्यापार करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज लाहौर और दमोह में सैकड़ों ठेके लगते हैं जो रोज 100, 500, 1000 रुपए कमा के ले जाते हैं। तो ये स्थितियां डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तैयार की, जो भय मुक्त बाजार लाहौर और दमोह में बने। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन शर्मा जी की रैली आई, उस दिन जिस दिन टिकट लेके आए थे 200-300 गाड़ियों के साथ, उस दिन के कुछ बात ये हुए थे लाहौर में बाजार में
हमें उन्हीं गरीब लोगों ने बताया, जो ठेले वाले थे, जो फल वाले थे, उनके कार्यकर्ता ठेले वालों को धमकियां देते हुए, कोई टिक्की पी रहा था तो पैसे देना नहीं चाह रहा था, कोई फल खरीद रहा था तो पैसे देने की मना कर रहा था। जब लोगों ने सवाल किया कि पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो जवाब था कि तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम कौन। ठेले वालों को पता नहीं था, पिछले 20 सालों में उनने नहीं देखा कि बताए कोई हम कौन है। तो उनने कहा बता तो दो तुम कौन हो। तो बोले हम शर्मा जी के रिश्तेदार। तो उन्होंने कहा पैसे तो लगेंगे। तो कुछ लोग बोले कि 2 महीना और रुक जा तो ठेले नहीं लगेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, जो 35 साल में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने लाहौर को दिया, चाहे वो विकास हो, चाहे वो शांति हो, वो सब डॉक्टर गोविंद सिंह जी की देन। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भाजपाई कि बताओ विकास क्या किया। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, आप सब खुद देख रहे हैं कि लाहौर क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां रोड की सुविधा ना हो, कोई ऐसा मजरा नहीं बचा जहां स्कूल ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां लाइट ना हो। साथियों, जो सुविधाएं जिला स्तर पे, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्टेडियम हो, वो सारी सुविधाएं उनने लाहौर क्षेत्र को लाके दी है। आज रोडों का जाल बिछा हुआ है, आप किसी भी गांव से घुस जाइए, कहीं भी निकल जाइए, अभी भी कुछ गुंजाइश बची है विकास की। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। पहला तो ये क्षेत्र क्रिकेट प्रेमी और खेल प्रेमी है, तो उन्होंने कहा था और खेल मंत्री कह के गए थे उसी टूर्नामेंट में कि यहां पे एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। साथ में साथियों, हम सबको पता है कि यह क्षेत्र किसान से भरपूर है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और आज यहां धान की फसल का सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है। पर धान के लिए लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमने देखा इस बार सावन से पहले जब बारिश नहीं हुई तो हाहाकार मच गई हर एक गांव में। हर गांव से फोन आते हैं कि लाइट तो 2 ही घंटा मिल रही, आ रही तो एक फेस में आ रही, मोटर नहीं उठ रही, चल नहीं रहा, दे नहीं पा रहे, खेत नहीं भर पा रहे। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तय किया था कि यहां भी 220 केवी का बड़ा पावर हाउस जो लाहौर में है और सेवड़ा में है, वो यहां पे जगदीशपुरा के ऊपर बनवाएंगे। लेकिन साथियों, जो ये कहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या किया, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि तुमने क्या किया। क्योंकि अगर पावर हाउस बनता तो सभी के लिए बनता, कांग्रेसियों के लिए बनता क्या, पर सबको लाभान्वित होता। पर जानबूझ के इन भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने उस पावर हाउस को काम चालू नहीं होने दिया, उसको आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पावर हाउस और क्रिकेट स्टेडियम, और साथ में हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि दमोह की तहसील का वादा तो भाजपा ने किया था 2008 में, पर आज तक नहीं निभाया। तो मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूं आप सबके दम पे कि हम सब लोग मिलकर डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि तहसील भी दमोह कांग्रेस सरकार कराए। साथियों, आप सब लोग यहां विराजमान हैं, मुझे पता है हर व्यक्ति यहां
100-200 वोट का हिसाब रखता है। हर व्यक्ति के आसपास के गांव में, हर एक गांव में एक एक रिश्तेदार है, एक एक दो परिवार, हर गांव में नजदीक रिश्तेदार। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग ताकत लगाएं और ताकत के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह जी की मदद करें। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये तय है कि डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हर गांव से आप लोग देख लीजिए, कांग्रेस की लड़ाई चाहे बीएसपी से हो चाहे भाजपा से, पर लड़ाई में हर गांव में कांग्रेस है। कहीं पे बीएसपी उसके साथ है, कहीं वो भाजपा से जद्दोजहद है, पर ऐसा कहीं नहीं है कि कांग्रेस ना हो बीएसपी और भाजपा लड़ रहे हैं। तो ये तय है कि कहीं बीएसपी को वोट मिलेंगे तो कहीं भाजपा को मिलेंगे, पर कांग्रेस को हर पोलिंग पे वोट मिलेगा। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस को चुनाव जीतने जा रही है। पर डॉक्टर गोविंद सिंह हम सबके नेता प्रतिपक्ष हैं। इस समय पूरा प्रदेश उनकी तरफ देख रहा है। जब रिजल्ट आएगा तो हर व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा कि डॉक्टर गोविंद सिंह कितने से जीते। पूरा प्रदेश देखेगा उनके रिजल्ट को। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि ताकत लगाइए कि जिससे हम पूरे मध्य प्रदेश को जवाब देने लायक स्थिति में हो कि डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे तो 25,000 से जीते। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 10 दिन 12 दिन बचे, हर एक व्यक्ति को डॉक्टर गोविंद सिंह बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम।